यार इसकी बिरयानी कितनी टेस्टी है ना। भगवान, भूख तो मुझे अभी लग रही है, पर मैं अपनी भूख मिटा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं है और कुछ काम भी नहीं है जिससे कि मैं अपनी पेट की भूख मिटा सकूं। ऐसे क्या घूर रहा है हमें? अरे क्या हुआ तुझे? और तू हमारे पास आकर क्यों रो रहा है? हमने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो तू हमें देखकर रो रहा है? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मुझे बहुत ही भूख लग रही है और मैंने काफी समय से कुछ नहीं खाया है। तूने काफी समय से कुछ नहीं खाया है तो अपने माता पिता के पास जा और उनसे बोल दे, वो तुझे खाने को दे देंगे। भैया जी, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, वो भगवान के पास है और मैं अनाथ हूँ। अगर तेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है तो हम क्या करें? दीदी, मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरा पेट भर जाएगा और भगवान आपका भला जरूर करेगा। अगर तुझे भगवान पर इतना ही भरोसा है तो उस भगवान से प्रार्थना कर कि मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। दीदी, अगर मेरी भगवान सुन लेता तो मैं आपके आगे हाथ क्यों फैलाता। चला जा यहाँ से, क्योंकि तेरा यहाँ हाथ फैलाना बेकार है। हम लोग गरीबों पे रहम नहीं खाते, क्योंकि तुम लोगों ने तो भीख मांगने का धंधा बना रखा है। न जाने तुम जैसे कितने लोग हैं जो काम न करने के बहाने ढूंढते हो। जितनी मेहनत तुम भीख मांगने में करते हो, इतनी मेहनत अगर किसी और काम में करो तो भीख मांगने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम क्यों कोई काम करोगे? तुम्हें तो भीख मांग कर खाने में अच्छा लगता है ना। चल निकल यहाँ से। अरे कितना बदतमीज लड़का है, ये तो खाना ही लेकर भाग गया। चलो। अच्छा बेटे, तो यहाँ बैठकर खा रहा है? गंदी नाली के कीड़े, तू हमारा खाना छीन कर भाग आया। तुझे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं था? कम से कम इतना तो सोचता, अगर तू पकड़ा जाएगा तो तेरे साथ क्या होगा। हमने तुझे खाना नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि तू खाना छीन कर भागेगा? तुझे पता भी है ये खाना कितना महंगा है? तुम जैसे गरीबों को ये खाना 7 जन्म भी नसीब नहीं होगा और तूने इतना महंगा खाना बर्बाद कर दिया। हम इसे ऐसी सजा देंगे कि ये पूरी जिंदगी याद रखेगा और चोरी करने के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। भैया, मुझे माफ कर दो, आगे से चोरी नहीं करूँगा। मैंने अपने पेट के खातिर चोरी की है। अब तो तुझे सजा मिलकर ही रहेगी। अगर तुझे आज सजा नहीं मिली तो तू आगे को भी चोरी करेगा। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। हम तुझे माफ तो कर देंगे, लेकिन हमारा जो इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा? यही करेगा। ठीक कहा तुमने, हम इसे अपने घर पर ले चलते हैं। और वैसे भी हमारे घर पर कोई नौकर नहीं है, सारा काम यही करेगा। और जिस दिन हमारे पैसे वसूल हो जाएंगे उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे। ये बात तुम ठीक कह रही हो, यही रास्ता है हमारे पैसे वसूल करने का। चल भाई, हमारे साथ चल।
तुझे इतनी बड़ी बड़ी तो आंखें दी हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था मैं नाश्ता कर रही थी? तूने मेरा सारा नाश्ता खराब कर दिया। दीदी मुझसे गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्या कहा? गलती से हो गया? तो ठीक है, अब इस गलती की सजा भी तुझे भुगतनी होगी। अब तुझे 3-4 दिन खाना नहीं दूंगी मैं, और ये सारा काम भी तुझे ही करना पड़ेगा। और अगर तूने खाना खाने की कोशिश की तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दीदी मुझे आप इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो काम कैसे करूंगा? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, तुझे सजा मिलेगी इसका मतलब मिलेगी। अब तू जा और जल्दी से सारा घर का काम खत्म कर, समझा? सुन बे, इस घर की अच्छे से सफाई होनी चाहिए। अगर जरा सा भी कूड़ा रह गया ना तो उसी कूड़े के साथ तुझे कूड़ेदान में फेंक दूंगा, समझ गया ना? ठीक है भैया, कूड़ा नहीं रहेगा। अरे क्या हुआ मैडम, आज मेरा गुलाब कैसे मुरझाया हुआ है? कुछ नहीं यार, मैं नाश्ता कर रही थी और इस गरीब ने आकर मेरा सारा नाश्ता खराब कर दिया। क्या नाश्ता खराब कर दिया? तो तुमने इससे कुछ कहा नहीं? मैंने इसे ऐसी सजा दी है कि ये पूरी जिंदगी याद रखेगा। अरे कोई बात नहीं यार, गुस्सा थूक दो, हम लोग किसी होटल में चलते हैं खाना खाने के लिए। हाँ यार, तुम शायद ठीक कह रहे हो, काफी टाइम भी हो गया हमने होटल में खाना खाया नहीं है, चलो चलते हैं। अरे ये क्या गिर गया? मुझे लगता है दीदी सूखा दूध लेके आई थी और गलती से इस अलमारी में रख दिया। अब मुझे इस दूध को किचन में रखना चाहिए। यार मेरा मन तो चाय पीने का कर रहा है। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? जब तुम्हारा मन चाय पीने का कर रहा है तो अभी बनवा देता हूँ। अब ओए, कहाँ मर गया? अब ओए, तुझे सुनाई नहीं दे रही? कहाँ जाकर मर गया? इधर आ। बोलिए भैया, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? मैंने तुझे यहाँ दावत के लिए नहीं बुलाया है, जाकर 2 कप चाय बना ला। अभी बना के लाता हूँ भैया। इसमें तो दूध नहीं है, अब मैं चाय कैसे बनाऊं? चलो चलकर मालकिन को बताता हूँ। अरे हाँ, दूध तो रखा है जो मालकिन लेके आई थी, चलो उसकी चाय बनाता हूँ। तू पागल हो गया है? ये कैसी चाय बनाई है तूने? तुझे चाय बनानी नहीं आती है क्या? चाय तो मैंने ठीक बनाई है, मगर जो आप दूध लेके आए थे ना, वो खराब है। क्या कहा था? दूध लेकर आई हो? लेकिन मैं तो कोई दूध लेकर ही नहीं आई। चल मुझे चलकर दिखा कौन सा दूध था वो।
ये तो ड्रग्स की पॉलिथीन है, इसके पास कहाँ से आई? अबे बोल, ये पॉलीथीन तेरे पास कहाँ से आई? ये तो हमारी अलमारी में रखी थी। साहब, मैं घर की साफ सफाई कर रहा था, तभी ये मुझे मिली। तुझे पता भी है ये किस चीज की पॉलिथीन है? और तूने हमसे बिना पूछे ये निकालने की जरूरत कैसे की? अरे तू तो आज हमें जान से मार देता अगर हम इस पे ध्यान न देते तो। तुझे पता भी है क्या है? ये ड्रग्स है, ड्रग्स। क्या ड्रग्स है? हाँ, ये ड्रग्स है। बे तेरे लिए अच्छा होगा कि तू इस बात को अपने तक ही सीमित रखे। अगर तूने ये बात कहीं बार बताई तो हम तुझे जान से मार देंगे, समझ गया? चल अब जल्द कर घर का काम कर। सर, ये देखो क्या है। बेटा, तेरे पास ये पॉलिथीन कहाँ से आई? सर, ये पॉलिथीन मेरे पास कहीं से आई नहीं है। सर, मैं जहाँ पर काम करता हूँ ये मुझे वहीं पर मिली है। क्या कहा? जहाँ पर तू काम करता है वहीं पर मिली है? चल तू मुझे लेकर चल। सर, आपको मैं उन लोगों के घर ले गया तो वो लोग मुझे मारेंगे। बेटा तू चिंता मत कर, तुझे कुछ भी नहीं होगा। तू मेरे साथ चल, मैं हूँ ना। बेटा तू यहीं पर खड़ा रह, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है जब तक मैं कुछ और सबूत इकट्ठा कर लेता हूँ। अरे ड्रग्स, गन भी है, यही सबूत काफी है उनके लिए। अबे तू कहाँ चला गया था और हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? ये कहीं नहीं गया था, ये तुम्हारी जेल जाने का संदेशा लेकर गया था मेरे पास। पुलिस और यहाँ पर? सर बोलिए, आप यहाँ पर किस लिए आए हो? मैं यहाँ पर कोई दावत में नहीं आया हूँ, तुमको गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। सर लेकिन आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार करने के लिए आए हो? तुम्हारे घर में ड्रग्स और हथियार मिले हैं, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। तुम्हारा बचने का कोई चांस नहीं है, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। सर आप हमें जेल लेकर मत जाइए, आप जैसा कहोगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता, चुपचाप तुम मेरे साथ चलो। सर हमारी बात तो सुनिए, हम आपके लिए इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं, क्या आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे? मैंने आज तक किसी से भी रिश्वत नहीं ली है, मैंने अपनी जिंदगी में पूरी ईमानदारी से काम किया है। तुम ज्यादा बकवास मत करो, तुम मेरे साथ चलते हो या दूसरा रास्ता अपनाऊं? सुन, अब तेरे पास भी कोई चांस नहीं है बचने का, अब तो तुझे मरना ही होगा। मैं उतारता हूँ तेरी ईमानदारी का भूत, क्योंकि तुझे हमसे रिश्वत लेनी नहीं है और हमें जेल जाना नहीं है, इसलिए इसको मजबूरी में मरना ही पड़ेगा। खून। अरे पकड़ो इसको, अगर इसने बाहर जाकर मुंह खोल दिया ना तो हमें फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। जाओ जल्दी। बेटा क्या हुआ, इतनी जल्दी में कहाँ भाग रहा है? अंकल जी मुझे बचा लीजिए वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। बेटा तू शांत हो जा और मुझे बता कौन मार डालेगा तुझे? अंकल जी वो। बेटा तू एक काम कर, या तो तू अपने घर चला जा या कहीं जाकर छिप जा, वरना वो लोग तुझे जान से मार देंगे। अंकल जी मेरे घर में कोई नहीं है और मैं अनाथ हूँ। बेटा तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल,
अगर तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है ना, मैं तेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगा। चल मेरे साथ चल। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में अंदर आने की और इस तरह से यहाँ बदतमीजी करने की? मैडम आप इतना मत बोलिए, आप एक गुनहगार हो और गुनहगार को इतना बोलने की इजाजत नहीं है। कौन हो तुम और ये सब बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पुलिस बुलाने की, क्योंकि मैं पुलिस अपने साथ लेकर आई हूँ। अंदर आइए। क्यों पैर कांपने लगे क्या? वैसे मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, मैं वही एक गरीब बच्चा हूं जिस पर तुमने बहुत अत्याचार किए थे और आज मैं एक डीएम बन गया हूं। क्या डीएम? हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कहा? माफ़ कर दूं? पता नहीं तुम लोगों ने कितने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब की होगी ड्रग्स की लत लगाकर, और मेरी आंखों के सामने एक ईमानदार पुलिस वाले का तुमने खून कर दिया। तुम्हारे लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर फांसी से बढ़कर कोई सज़ा होती ना तो वही दिलाता तुम दोनों को। पकड़ लो इन दोनों को।